हर हर गंगे। दोस्तों तो चलिए आज शिव पार्वती की पुरानी कथा जो सच्चाई पर आधारित है। हिंदू धर्म में गंगा को एक पवित्र नदी की मान्यता प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस गंगा नदी में एक बार डुबकी लगा लेता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कभी आपने ये सोचा आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण है गंगा को लोग पाप नाशनी मानते हैं। गंगा पुत्र भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सके। लोग सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। क्या गंगा में नहाने से सच में पाप धुल जाते हैं? दोस्तों मेरी वीडियो पर आपका स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव पार्वती गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते गंगा के तट पर पहुंचे, जहां भी पार्वती माँ ने देखा कि हजारों लोग स्नान कर रहे हैं और शिव का नाम लेते हुए डुबकी लगा रहे हैं, पर किसी के भी मुंह पर मुस्कान नहीं थी। माँ पार्वती को आश्चर्य हुआ। तब माँ पार्वती ने शिव से पूछा, हे स्वामी, जब गंगा पापनाशनी माना जाता है तब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लोगों को अपने पापों से मुक्ति नहीं मिली है? क्या गंगा पहले से पवित्र नहीं रही? तब भगवान शिव ने कहा कि गंगा तो पहले भी की तरह पवित्र है, पर जो लोग डुबकी गंगा में लगाकर बाहर निकल रहे हैं उन्होंने वास्तव में गंगा में स्नान किया ही नहीं है। तब पार्वती ने शिव जी से पूछा, ये कैसे संभव है? क्या आप देख रहे हैं कि सब गंगा में डुबकी लगाकर बाहर निकल रहे हैं, उन कपड़े भी गीले हैं। माँ पार्वती के दूसरे सवाल का जवाब देते हुए शिव भगवान बोले, ये सभी जल में डुबकी लगाकर निकल रहे हैं, कोई भी गंगा में स्नान नहीं कर रहा। इसका रहस्य मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ये कहकर भगवान शिव वहाँ पार्वती के साथ चले गए। दूसरे दिन बरसात हुई, बहुत कीचड़ हुआ और कीचड़ चारों तरफ हो गया, सारे रास्ते में भर गए। तब भगवान शिव ने वृद्ध बूढ़े का रूप धारण किया, एक गड्ढा किया और उसमें चले गए और पार्वती से कहा, तुम सबसे कहो कि मेरे पति कीचड़ में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा आकर मेरे पति को बचा लो। अगर कोई मुझे बचाने आएगा तो कहना कि वो ही मेरे पति को बचाए, जिससे पूरा विश्वास हो कि उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अनर्था नहीं तो मुझे हाथ लगाते ही भस्म हो जाएगा। शिव जी के समझाने के बाद माँ पार्वती भी शिव भोलेनाथ के बगल में बैठ गई और एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। माँ पार्वती ने जोर जोर से चिल्लाने के लिए मदद मांगने लगी, चिल्लाकर मदद मांगने लगी। कुछ देर में गंगा से स्नान करके वहाँ लोग गुजर रहे थे। सभी लोग महिला की बात तो सुन रहे थे, पर महिला को देखते ही उनके मन में पाप आ जाता, लेकिन धर्म और लज्जा के डर से कोई उसके पास नहीं आता। कुछ लोग बोले, तुम इस बूढ़े को मरने के लिए छोड़ क्यों नहीं देती? लेकिन कुछ लोग बोले, तो ऐसे में आए, लेकिन पाप वाली बात सुनकर चले गए। तब भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखा प्रिय, कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। इतने में एक युवक गंगा जल हाथ में लेकर हरे हरी हरी गंगे करता हुआ माँ पार्वती के पास आया। माँ पार्वती ने उसे भी पाप वाली बात बताई। शिव को देखकर युवक का मन दया से भर आया और वह बूढ़े शिव भगवान को बाहर निकालने की तैयारी करने लगा। माँ पार्वती ने उसे रोकते हुए कहा, भाई, अगर तुमने कोई पाप नहीं किया हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना। यह सुनकर युवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे निस्संदेह क्यों होता है? भला गंगा में नहाने के बाद कोई पाप रहता है क्या? मैं अभी तेरे पति को बाहर निकाल कर रहूँगा। ये कहकर उसने भगवान शिव यानी बूढ़े को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। युवक के इस काम से प्रसन्न होकर माँ पार्वती और भगवान शिव ने उसे असली रूप में दर्शन दिए और आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। और भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि देखा पार्वती, सब में से केवल एक युवक ने ही गंगा में स्नान किया है। गंगा में स्नान करके केवल लोग अपने शरीर को धो रहे हैं। इसे दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के अनुसार गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ गंगा स्नान का ही वास्तविक फल मिलता है। लोगों को ये विश्वास ही नहीं है कि गंगा में स्नान करने से उनके मन के पाप कम हो जाएंगे या धुल जाएंगे, और इसी वजह से उनका गंगा में स्नान करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। सच्ची आस्था पत्थर को भी पिघला सकती है, परंतु गंगा में स्नान से पाप तो धुलेंगे ही, लेकिन तब जब लोगों की माँ गंगा पर सच्ची आस्था होगी और अटूट विश्वास होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के लास्ट में आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे।